तो दोस्तों, ड्रामा सोन मेरे दिल की लास्ट एपिसोड में क्या होगा, आज हम फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। कोई ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, पॉइंट टू पॉइंट बात होगी और एग्जैक्टली जाके हम आज आपको बताएंगे कि इस ड्रामे का जो एंड है वो किस तरह से प्रोसीड होगा। क्योंकि फिलहाल की कंडीशन में जो ये ड्रामा अभी तक आया है, जो स्टोरी जिस तरह से ये चल रही है, इसका अंजाम बताना, इसका अख्ताम बताना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। लेकिन जो चीजें मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ, उससे आप लोगों को अंदाजा नहीं बल्कि कंफर्म हो जाएगा कि एक्चुअल में इस ड्रामे का जो एंड है वो इसी तरह से ही होगा। देखो, पहली बात तो यह है कि इस ड्रामे का जो आगाज हुआ था ना, वो बड़ा ही अजीब था। यानी अमार सदफ के पीछे पड़ा हुआ था, ठीक है। और अगर हम अब देखें जिसमें 36, 37 एपिसोड आ चुकी हैं और अब भी वही कंडीशन है कि वही अमार रो रहा है, तड़प रहा है, किसके लिए? सदफ के लिए। लेकिन बस फर्क ये है कि अब उन दोनों में तलाक हो चुकी है, उनकी शादी हुई थी, 4-5 मंथ उन्होंने एक साथ गुजारे थे। लेकिन अगर हम इन चीजों को बीच में से निकाल दे तो बाकी क्या बचता है? यानी स्टोरी तो आगे नहीं ना बढ़ रही। वहीं पे कैरेक्टर सारे खड़े हैं, वहीं पे रोल सारे खड़े हैं। हाँ, एक बात है, दानिया की छुट्टी हुई है, लेकिन उसकी जगह कौन आया है जनाब? उनका चहेता दोस्त, म्यूचुअल फ्रेंड सैफ, जो कि बहुत ही अजीब बातें करता है। उसको भी दिखाया गया है कि बड़ी ही उसको भी किसी से मोहब्बत हुई थी, वो भी मजनू था। और जब उससे डिस्कशन करता है, अमार उससे मशवरा लेता है, तो बड़ी हैरत की बात है कि वो भी बड़ी दीवानों वाली बातें करता है। यानी सारे इसमें एक तरह की रोल है। खैर, मैं कहीं और निकल जाऊंगा। बात करने का मकसद ये है कि लेटेस्ट एपिसोड के अंदर आप लोगों ने नोट किया होगा कि बिलाल अब्दुल्ला अपने बुजुर्ग पीए से ये पूछता है कि सदफ कैसी लड़की है, आप जानते हो कि वो किसकी बेटी है? ये चीज नोट करने वाली है। यहीं से आपको पता चलेगा कि आगे स्टोरी किस तरह से जा सकती है। तो उसका जो सेक्रेटरी है, जो पीए है, वो कहता है कि सदफ बहुत ही अच्छी लड़की है, एक शरीफ बाप की बेटी थी, ठीक है। फिर वो कहानी बताता है कि बचपन में, यानी कि जब वो छोटी थी, 4-5 साल की थी, तो उसका बाप यहाँ पे उसको लेके आता था और यहाँ वो मेरे साथ खेला करती थी। तो यहाँ पर एक चीज वो बताता है कि मैंने एक बार सदफ के बाप से ये बोला था कि वक्त आ चुका है कि हम हमारे ऊपर जो कर्ज है या जो कुछ भी है उसको उतारें, यानी आप अपनी बेटी का रिश्ता जो है वो बिलाल को दें। लेकिन उसने ये कह दिया कि बिलाल को सहारे की जरूरत है, बीवी की नहीं। ये तब की बात है जब बहुत ज्यादा बिलाल अब्दुल्ला शराब पीता था, उसके गलत मरासिम थे लड़कियों के साथ। फिर तो जब उसको सदफ से मोहब्बत होती है तो वो तो ठीक हो जाता है ना। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि क्या मैं सदफ से शादी कर लूं? अब ये जरूरी है कि बिलाल के दिमाग में क्या चल रहा है वो ज्यादा मैटर करता है। यानी बिलाल ये चाहता है कि मैं उससे शादी करूं, लेकिन उसमें इतनी पावर नहीं है कि वो फैसला ले सके। देखो, एक तरफ से तो आप मोहब्बत का दावा करते हो और दूसरी तरफ आप उसको इग्नोर कर रहे हो बार बार। यानी आप ये शो करना चाहते हो कि वो वर्जिन अब नहीं है, ठीक है, तो अब मैं उसको क्यों अपनाऊं? देखो, आपने मोहब्बत की है तो फिर हिम्मत करो। लेकिन अभी यहाँ पर मामला रुका नहीं है भाई साहब। यहाँ पर हमें ये पता चला कि बिलाल के माइंड में ये चीज है कि मैं उससे शादी करूं, लेकिन वो अभी एक फिक्स पॉइंट के ऊपर नहीं आया जहां पर वो पक्के इरादे के साथ ये फैसला करे कि मैं सदफ से शादी करने को तैयार हूं। अब उसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, बात यह है कि मुझे तो एक मंतक समझ नहीं आ रही हमारे खलील रहमान कमर साहब की कि उसकी रेटिंग का पता नहीं म्यार इतना गिर चुका है कि जब अमार ने अपनी बीवी को तलाक दे दी है तो अब वो उसके पीछे क्यों भाग रहा है? यानी कि चीजें जो है ना वो मंतक से ही हट के है। अगर हम यहाँ पर अमार की बात करें तो अमार ने अभी तक अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया। पहले वो लगा रहा हमशा की बातों पे, क्या जी मैं सदफ से मोहब्बत करता हूँ, मुझे कोई टिप्स दो कि उसको कैसे फंसा सकूं। फिर वो ड्रामे करता रहा, मैं जहर खा लूंगा, ये कर लूंगा। फिर उसने शादी कर ली। शादी करने के बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद आ गई दानिया। फिर वो दानिया की बातों पे आ गया और दानिया के प्यार में इस तरह से फंसा कि उसने उसके कहने पे अपनी बीवी को तलाक दे दी। ये मैं आपको अमार के कैरेक्टर का, उसके रोल का मयार बता रहा हूँ, जिसने इस ड्रामे के अंदर इतना गंद डाला है कि लोग इससे अब बहुत परेशान है। वो चाहते हैं कि अब हम आगे जितनी भी एपिसोड आएगी और जितनी भी स्टोरी चलेगी ना आगे इस ड्रामे की, हम अमार को नहीं देखना चाहते। उसके पीछे रीजन ही यही है, एक ऐसा बंदा जिसने खुद कभी फैसला नहीं लिया और दूसरों की बातों में चल रहा है। तो अब क्या हुआ है? अब दानिया की जगह पे आ गया उसका दोस्त सैफ। अब वो सैफ की बातों को फॉलो कर रहा है। उसके बाद क्या होता है जनाब कि वो सदफ की माँ की बातों में भी आ रहा है। अच्छा जी, तुम्हें सदफ क्या कहती है, तुम क्या करना चाहते हो? तो बात सिंपल सी है, जब तक अमार जिंदा है, जब तक अमार सदफ के पीछे पड़ा हुआ है या पड़ा रहेगा, उस वक्त तक बिलाल अब्दुल्ला के लिए बहुत मुश्किल है कि वो कोई फैसला करे कि मैं सदफ से शादी करना चाहता हूँ या नहीं। सबसे पहले तो ये समझने वाली बात है। देखो, वो दुबई गया, बिलाल भी यानी कि दुबई चला गया, उसके बाद सदफ भी दुबई चली गई। वहां पे आपको दिखाया जाता है कि बहुत बड़ा एक घर मिल जाता है और नौकर चाकर जनाब सदफ के आगे पीछे घूम रहे हैं। और मेरे लिए एक बहुत ही हैरान कौन बात है कि अभी इद्दत में है सदफ और कहती है कि रात के 1 बजे बिलाल मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। और यहाँ पर मैं बिलाल अब्दुल्ला के ज़र्फ की बात करूँ, कमाल का बंदा, वो कहता है कि रात के इस वक्त आपसे मिलना सही नहीं है, ये गलत है, और वो उससे नहीं मिलता। अमार के बाद अगर हम सदफ को देखें तो उसका भी रोल आपने बहुत ही मुतनाज़िब बना
बना दिया। एक ऐसा रोल जो कि हीरो के साथ इस ड्रामे को लीड कर रहा है, फीमेल रोल की बात कर रहा हूँ, आप उसको इतना ज्यादा लॉजिक से हटा दोगे, बहुत ही स्ट्रेंज चीज है। खैर छोड़े, बात यह है कि अमार पीछे आ जाता है। फिर बिलाल को ये पता चलता है कि जनाब अमार तो अब भी इसके पीछे पड़ा हुआ है और माफिया मांग रहा है, रो रहा है, चीख रहा है, तड़प रहा है। तो मैं फिर से अब दोबारा प्रपोज करूं सदफ को और सदफ से शादी कर लूं तो ये भी गलत है। यानी उसको ये लगता है कि अगर इन दोनों की सुलह हो जाती है तो फिर मैं बीच में दोबारा क्यों टांग अड़ाऊं। अब यहाँ पर बात फंसी हुई है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अमार दोबारा से सदफ को ले उड़ेगा तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आपको मेरी पहली बात याद होगी जब उसने अपने पीए से बोला था कि क्या मैं सदफ से शादी कर लूं, तो आप लोगों ने वो बात माइंड में रखनी है। यानी कि उसके दिल में ये बात चल रही है। अब जबकि अमार दोबारा सदफ की लाइफ में आना चाहता है तो अगला सवाल ये है कि क्या सदफ अमार के साथ सुलह करने पे राजी हो जाएगी? क्या ऐसा मुमकिन है कि वो दोबारा से उससे निकाह करेगी, उससे शादी कर लेगी? और मैं हैरान हूँ सदफ की माँ से कि वो भी बड़ी टिपिकल माओ की तरह वही सेम बातें कर रही है कि कभी भी अपने पहले मर्द को मत छोड़ो दूसरे मर्द की वजह से, ठीक है, सारे मर्द एक जैसे होते हैं, अगर दूसरे के पास जाओगी तो वो भी मर्द ही होगा। भाई लड़की मर्द के पास ही जाएगी ना शादी के बाद, और दूसरे के पास जाएगी। यानी आप क्या बताना चाह रही हो? एक तो यह ड्रामे की मत मारी हुई है कि जितने भी रोल हैं सारे कहते हैं जी अरे यार भाई साला। खैर ओवरऑल अगर मैं ये बात कहूँ कि ये ड्रामा तो शुरू से वैसे ही ट्रैक से उतरा हुआ है, सारी चीजें लॉजिक से हटके हैं, तो गलत नहीं होगा। लेकिन मेरा आज का टॉपिक तो यही था ना कि लास्ट एपिसोड में क्या होना है। तो मैं आपको बता रहा था भाई साहब कि जब तक अमार जिंदा है उस वक्त तक इसका एंड नहीं हो सकता। और मैंने आज से तकरीबन 6-7 एपिसोड पहले आपको बता दिया था कि अमार फिर से अटेम्प्ट करेगा, और इस बार जो अटेम्प्ट करेगा ना वो अपना रास्ता खुद चुन लेगा। इस ड्रामे से उसकी छुट्टी हो जाएगी। इसके अलावा अमार के पास अब कोई और चारा भी नहीं है ना। दानिया भी हाथ से गई, सदफ भी हाथ से गई, दोबारा सदफ के पीछे भाग रहा है। सदफ उसको अब भाव नहीं डालेगी। अब अगर सदफ को ये पता भी होना कि बिलाल भी मुझसे शादी नहीं करेगा, वो फिर भी अब दोबारा अमार के पास नहीं जाएगी। तो ये बात समझने वाली है कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ से शादी करने का फैसला तब करेगा जब अमार रास्ते से हट जाएगा। देखो अगर आपको ये लग रहा है कि हमशा भी पीछे पड़ी हुई है बिलाल के और उसका भी कोई एंड होगा, तो ऐसी बात नहीं है। वो अलग बात है कि वो शुरू की तरह अब भी जोर अपना मार रही है। देखो अमार को अब भी दुबई किसने भेजा? हमशा ने। सदफ और अमार का बेड़ा घर किसने किया? हमशा ने। तो बात सिंपल सी है भाई, कोई ज्यादा इसके अंदर अलजबरा नहीं है कि समझ नहीं लग रही होगी। बस इस ड्रामे को ड्रैग किया जा रहा है फजूल में। ये ड्रामा 3-4 एपिसोड पहले ही खत्म हो सकता था। आप अभी वाली जितनी भी एपिसोड हैं, ये जो अभी 1-2 गुजरी हैं, इसको ही उठा के देख लें, कोई नई बात नहीं है। आगे कुछ भी नहीं प्रोसीड हो रहा। पता नहीं किस चीज का वेट कर रहे हैं, क्यों इतना लंबा लेके जा रहे हैं। लेकिन जो अमार की अब वाली हालत है कि वो ज़ारो कतार रो रहा है, उसके बस में ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि उसने बोला भी है कि मेरा दिल फट रहा है। यानी वो आपको ग्रेजुअली ये जताना शुरू कर देंगे कि अमार एंड के करीब है, वो अटेम्प्ट करने वाला है, वो इस ड्रामे से छुट्टी करने वाला है। जब अमार ड्रामे से चला जाएगा तो उसके बाद रास्ता क्लियर हो जाएगा। फिर फैसला किया जाएगा कि क्या बिलाल अब सदफ से शादी करने को तैयार है भी या नहीं। क्योंकि जिस तरह से आपको शो किया जा रहा है कि बिलाल अब्दुल्ला के अंदर जो ख्वाहिश है सदफ को हासिल करने की, वो खत्म होती जा रही है। वो सिर्फ दूर से उसको महसूस करता है कि हाँ भाई मैं सदफ से मोहब्बत करता हूँ, उसका हर काम करूंगा, उसके साथ शफकत से पेश आऊंगा, दूर से बैठ के उसकी मोहब्बत का इंतजार, या जो भी एक फलसफा जो एक नॉवेल्स के अंदर हम स्टोरीज पढ़ते हैं उसी तरह से ही होगा। लेकिन क्या ये एंड तक यही होगा कि आपको लास्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा जनाब के अमार तो चलो उसने जो बोया वही काट लिया? क्या इसका जो इख्तिताम है इस ड्रामे का, उसमें क्या बिलाल और सदफ की शादी दिखाई जाएगी या फिर इन दोनों को अलग कर दिया जाएगा? ये बात जो है ये डन होना अभी बाकी है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि अमार के जाने के बाद कुछ टाइम लेंगे, 1-2 एपिसोड में आपको हो सकता दिखाया जाए कि आफ्टर 3 मंथ या आफ्टर 6 मंथ के बाद जरा पुरानी हो गई है जनाब, तो अब जो चीजें हैं सारी वो अपनी असल जगहों पे आ गई हैं। तो लो जनाब के अब यूं समझो कि सदफ की शादी हुई नहीं थी। तो बिलाल के अंदर क्योंकि मोहब्बत तो कूट कूट के भरी हुई है, ये बात तो भाई तय है ना। बिलाल सदफ के बगैर वैसे तो देखा जाए तो नहीं रह सकता। कमरे में जाए तब उसकी यादें हैं, वॉशरूम में जाए तब उसकी ऑफिस में जाए तब उसकी यादें, सदफ उसके पीछे है। बस फर्क ये है कि पहले बिलाल सदफ के पीछे था और अब सदफ बिलाल के पीछे है। बस इतना अभी रिजल्ट आया इस ड्रामे का। बाकी आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे का एंड किस तरह से होगा और कौन कौन मेरी प्रेडिक्शन से एग्री है, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।